और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में कोई भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने जोशियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उनसे यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक की माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि मरवा डाले। तब वह रात में ही उठकर और उस बालक और उसकी माता को मिस्र में चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलवाया। वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हम 1 से 15 तक बहुत सारी चीजों को देखते हैं। कुछ लोग बहुत खुश हैं प्रभु के जन्मदिन पर, कुछ लोग बहुत दुखी हैं। क्या दुखी व्यक्ति कौन है? राजा हेरोदेस। जो खुश है वो कौन है? मजूसी हैं, चरवाहे हैं, है ना। हम पिछले दिनों से बड़े दिन के समाचार को सुन रहे हैं। कई बार हम जो क्रिसमस है ना मनाते हैं, कई लोग कई तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, मैं भी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, परंतु मुझे और आपको परमेश्वर की चीजों को पवित्र आत्मा के द्वारा स्वीकार करना है। सब क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग उस चीज को सही बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको भी अगुवाई करना है कि ये चीज सही है, अदरवाइज बकवास है। मेरा बोलना भी बकवास होगा यदि पवित्र आत्मा के द्वारा वो चीज नहीं हो, है ना। इस क्रिसमस कितने लोग दुखी हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए हमारे पास कई बार समय नहीं। हम इतने बिजी हैं कि हम जो है परमेश्वर को समय नहीं दे पाते, इतने ज्यादा बिजी। क्या ये साल दोबारा हमारे जीवन में आएगा? क्या ये समय जब हम बैठे हुए हैं, आप याद रखिए प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि मसीह में किया गया तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप छोटे से छोटा जो काम कर रहे हैं, मैंने अभी जितनों का नाम लिया ठीक है, पर तो जितनों का नहीं लिया आप भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, है ना। भाई सुनाने वाला है तो सुनने वाला भी होना जरूरी है ना। खिलाने वाला है तो खाने वाला भी होना जरूरी है। परमेश्वर ने 5000 भीड़ को खिलाया, भाई 5000 लोग थे ना खाने के लिए, परमेश्वर काम करने के लिए। तो हर एक जन परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपनी महत्वपूर्णता को किस तरह से दिखाते हैं? नहीं कोई टैलेंट, कोई बात नहीं, आकाश की तरह गाने का टैलेंट नहीं है ना, इन बच्चों की तरह काजल की तरह नाचने का टैलेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास और टैलेंट हो सकते हैं। सबसे अच्छा टैलेंट परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, ये सबके पास है।
और उस पर मनन करना। इस क्रिसमस मैं और आप इस बात को सोचना है, क्या मैं दुखी हूं या मैं बहुत खुश हूं। मैं जानता हूं इतनी बीमारी के बाद भी मुझे बड़ा मजा आ रहा है जब आप लोग डांस कर रहे हैं। मैं भूल गया मैं तबीयत खराब है। आप भी परमेश्वर के लिए अपने लड़ाई झगड़े, अपने कलेश, है ना, आज हमने वो प्ले देखा, लगा वो हमें मजाकिया है, लेकिन वो कितना बड़ा संदेश देके गए हैं। शैतान किस लिए आता है? कलेश कराने के लिए। और कलेश जब होती रहती है, दूरियां, रिश्तों में दूरियां हो जाती हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आता है, यानी कि वचन, जब वचन आता है, दूरियां मिटने लगती है, कलेश जाने लगती है, प्रभु की शांति आने लगती है। इस बड़े दिन, है ना, जब आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके पास ये खुशियां ना हो हम जाके मूवी देख कर आएंगे या हम जाकर बाहर घूम कर आएंगे। सबसे जरूरी है क्या मैं अपने परिवार के साथ हूं या नहीं है। हमने क्रिसमस देख लेने, हम अच्छे कपड़े, मैं अच्छा कपड़ा पहनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं पर तो परिवार, परमेश्वर खुश नहीं है। फिर आप परमेश्वर का जन्मदिन नहीं मना रहे, फिर आप तो अपना आनंद ले रहे। इस बड़े दिन आपको ये सोचना है, मैं लोगों को किस तरह से खुश कर सकता हूं, मैं प्रभु का मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूं। ये बात आपके जीवन में आना जरूरी है। अगर आप अकेले ही है, स्वार्थी है, फिर आप अकेले ही, अगर बड़े दिन की खुशी आप अकेले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अच्छे नहीं है? आप अकेले अंदर बंद करके कुछ कर रहे हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा आप कर क्या रहे हो। जब आप लोगों के साथ प्रभु के वचन को बांटते हैं, सबसे बड़ी बात क्रिसमस मनाने का जो मेरा और आपका रीजन होना चाहिए, जो कारण होना चाहिए कि मैं लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे बताऊं। मैं ऐसा क्या कारण ढूंढूं जिससे मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता पाऊं। मेरी फेवरेट आयत जो आकाश ने इस समय बोला कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मैं वो स्कूल में प्ले कराया तो उन्होंने बोला, सर थे जहां सेंटा नहीं वहां क्रिसमस नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। मैं सुन रहा था उनके में, इवन उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बात करी, फिर उन्होंने लास्ट में बोला सेंटा बिना क्रिसमस नहीं है, सेंटा का होना बहुत जरूरी है, और सेंटा ये, सेंटा वो, सेंटा ऐसा, बड़ा सारा उन्होंने प्रचार उस पर कर दिया। तो मैं उसको बोला था, जो एंकरिंग कर रहे थे लड़की, मैंने तो मुझे लास्ट में बुलाना, मैंने मुझे बीच में मत बुलाना, मैं पूरा सुनना चाहता हूँ कौन क्या क्या बोल रहा है ना। वो जो डायरेक्टर है उसको भी बुलाया, एक और है उनको बुलाया, लास्ट में बोला कि प्रिंसिपल सर आएंगे, अब इसको क्लोज। मैंने बिल्कुल मैं क्लोज करूंगा, बट सही चीज़ों को बता के। मैं क्यों इन सारी बातों को बताना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको मौका ढूंढना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, और प्रभु आपको मौका देगा यदि आपका मन सही है। चाहे आपकी ड्यूटी हो, है, चाहे आपका खेतों में काम करना हो, चाहे आप मजदूरी कर रहे हो, आप कहीं भी हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। क्या उन्होंने खत्म किया, और डरना नहीं है। मैं ये बात में नहीं डरा, वो मेरा डायरेक्टर है, मुझे नौकरी से निकाल, मैं परवाह ही नहीं करता। अगर नौकरी की तो मैं कभी परवाह नहीं करता, इतनी जगह भी होकर आया। तो बोले सर अब आप बताएंगे। फिर मैंने बोला, मैंने कि बाइबल में सेंटा कहीं नहीं है, मैंने क्रिसमस ट्री कहीं नहीं। आपने देखा होगा शायद मेरा स्टेटस, इसलिए मैंने लगाया भी था, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ लोगों को जो देख के, मैंने इसलिए भी लगाया स्टेटस ताकि जो हिंदू है वो देखें, मैसेज तो सुने, है ना। आज पूरी दुनिया किसके पीछे पागल है? सेंटा के पीछे पागल है? जिंगल बेल के पीछे पागल है। करेक्ट, ये भी मैंने लगाया अपने स्टेटस पे, लेकिन इसलिए लगाया, पहले मैंने मैसेज लगाया, पहले आप उसे सुनो, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है जो जिंगल बेल और सेंटा है। कहने का मतलब क्या है?
हम दुनियावी चीजों में खुशियों को ना ढूंढें, हम अपनी खुशी को यीशु मसीह के साथ ढूंढना जरूरी है। जैसा कहा गया, मैंने उनको बताया, सेंटा नाम का कोई व्यक्ति बाइबल में है ही नहीं, आप कहीं नहीं पढ़ सकते। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति है निकोलस, जिसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है अपनी किताबों में, 3rd या 4th में मैंने पढ़ा है लेसन ये निकोलस का। तो मैंने ये व्यक्ति है, इसको उन्होंने संत बना दिया। हमें लोगों की मदद करना है निकोलस की तरह, सेंटा की तरह, लेकिन हमें सेंटा को ईश्वर नहीं मानना है। करेक्ट। और क्रिसमस ट्री के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप पीपल पूज रहे हो और फिर आके यहाँ पर क्रिसमस ट्री को पूज रहे हो तो बात बराबर है। इसलिए जरूरी नहीं है कि चर्च में हमारे क्रिसमस होना, सॉरी क्रिसमस ट्री होना या सेंटा होना ये जरूरी है। आप सब प्रभु के लोग हैं, आप सब संत हैं। आप जब प्रभु के काम को करना शुरू करेंगे, प्रभु आपको संत कहता है, हर एक व्यक्ति संत है। इसलिए क्रिसमस में हम इस चीज के पीछे ना पड़े, हू अल्लाह। आज लोग बड़े दिन को क्या मानते हैं, कैंप फायर होनी चाहिए, कैरल सिंगिंग होनी चाहिए, इतना उदमबाजी होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए हमारा त्योहार है। ये कोई जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि मैं कितना आनंद परमेश्वर में कर सकता हूं। काजल ने जो किया बेस्ट, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, हम बाहर नहीं, हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु हम परमेश्वर को खुश करने के लिए वो कर रहे थे, है ना। कुछ लोग सो रहे हैं, आप जिंदगी भर सोएंगे, आपको हर रात सोने के लिए मिलेगी, लेकिन ये रात आप थोड़ा सा परमेश्वर में आनंदित हो रहे हैं। मैं बोला ना, मेरी तबीयत इतनी खराब है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरे पैर। बट जब परमेश्वर की बात आती है, तबीयत को भूल जाना है, खराब है या सही है, प्रभु खड़ा कर देगा आपको। हालेलुया। आप बस इतना कीजिए कि बस प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ऐसी तबीयत है, कैसे। प्रभु कहेगा मैं तुझे बल देने वाला हूं। कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ, तो सामर्थ देने वाला परमेश्वर, तो उसमें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम उसकी सामर्थ को मानना। और जब आप ये कहते हैं ना मैं बीमार हूं, मैं नहीं कर सकता, ये शैतान कह रहा है आपसे, आप नहीं कर सकते। और जब आप कहते हो नहीं कर सकते, आप कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कहते हो कर सकता हूं, प्रभु के लिए कर सकता हूं। एक अच्छी बात आज हम सबने सीखी, गिरजा ने भी बोला, वो लोग भी बोल के गए, अगर आदम अब्बा स्वीकार कर लेते तो क्या परमेश्वर उन्हें माफ नहीं करता। लेकिन वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। सेम हमारा सिस्टम भी ऐसा ही है। पाशा जी, हम तो आनंद से डांस करना चाहते थे, वचन सुनना चाहते थे, लेकिन हमारा बगल वाला खर्राटे ले रहा था। आप क्यों बगल वाले को देख रहे हो, उसे खर्राटे लेने दो। जब आप परमेश्वर में मग्न है ना, आपको अगल बगल वाला दिखेगा ही नहीं। अगल बगल वाला आपको कब दिखता है, जब आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं है। जिसका मन परमेश्वर की ओर होगा वो इधर उधर नहीं है, लेकिन जिसका मन परमेश्वर की ओर नहीं है वो पूरे में राउंड लगाएगा। वो फिर आके बताएगा, पास्टर जी पता है वो क्या कर रहे थे, पास्टर जी पता है वो क्या कर रही थी, पास्टर जी पता है वो क्या कर रहे थे। इट मीन्स आप कुछ कर रहे थे। सब तो परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, लेकिन आप जो थे वो आप में शैतान काम कर रहा था, क्योंकि आप दूसरों की कमी ढूंढ रहे थे। जैसे हब्बा ने बोला, ये परमेश्वर ने बोला तूने क्यों किया ऐसा, मैं तो नहीं करना चाहती थी, शैतान ने बोला ऐसा। आप भी कई बार कहते हम तो सुनना चाहते थे पास्टर जी वचन, लेकिन इन लोगों ने सुनने नहीं दिया, ऊधम मचा रहे थे। क्या आपके पास इतना अधिकार नहीं कि आप डांट के लगा के एक दो हाथ लगा दो? इस चीज के लिए आपको कोई बोलेगा नहीं। परमेश्वर के भवन में माहौल बनाने वाले आप और मैं हैं? आपको ये हक है, अगर यहां कोई बदतमीजी कर रहा है आप उसे बाहर निकालो,
जरूरत नहीं है ऐसे व्यक्ति की। इस बड़े दिन मुझे और आपको उन लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालना है जो परमेश्वर और मेरे बीच रुकावट है। हमें उन लोगों को दूर करना है अपने जीवन से जो आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में रुकावट है। आप चाहते हैं इस क्रिसमस, आपको पूछना है ना अपने आप से कि आप क्या चाहते हैं कि इस क्रिसमस आपके जीवन में हो। क्रिसमस पर आपके आनंद का स्तर सीधे तौर पर इस बात से संबंधित है कि आप क्या चाहते हैं। सवाल पूछें आप अपने आप से, इस क्रिसमस आप क्या चाहते हैं? केक खाना चाहते हैं? सांसारिक चीजों को पाना चाहते हैं? सांसारिक गिफ्ट को पाना चाहते हैं? या वो चीज जो कभी आपके जीवन से खत्म ही ना हो, वो चीज आप चाहते हैं? गिफ्ट क्या है? 1 महीने 2 महीने अच्छा लगेगा, उसके बाद फेंक दिया जाएगा। हम ऐसी चीज चाहे परमेश्वर से जो चाहने पर जो हम पाएंगे उससे उसका स्तर और बढ़ता जाता है। हाँ, वचन, उसकी आत्मा से अपने आप को भरना। इस क्रिसमस आपकी चाह यह होनी चाहिए कि प्रभु मुझे अपने वरदानों से भर। हालेलुया। जब वो आपको अपने वरदानों से भरेगा, मैंने बोला आत्मिक आशीष है आपके जीवन में आना जरूरी है। आप उससे एक वरदान मांगिए और उस वरदान को आप निखारिए अपने जीवन में। इस क्रिसमस आप चाहिए कि प्रभु मुझे ये वरदान दे ताकि मैं इस वरदान में बढ़ पाऊं। फिर मुझे याद आता है, आप इस तरह मत बोलना कि पास्टर ऐसा बोलते हैं। ये गिरजा, जो लोग पुराने हैं वो सब जानते होंगे इसके विषय में। उसने कभी चाह नहीं की, इवन हमारे साथ हमारे घर में वो रही काफ़ी दिन, काफ़ी महीनों रही, बट उसने कभी नहीं मांगा कि पास्टर जी मुझे ये चाहिए, या पास्टर जी मुझे ये दिला दो, या पास्टर जी मुझे ऐसा कर दो। कभी नहीं। परंतु वो प्रार्थना में हर क्रिसमस में इस बात को कह रहा हूं, आपको क्या मांगना है। क्यों मैं उस बच्ची का नाम ले रहा हूं? ये बच्ची ऐसी बच्ची थी जो हमेशा पीछे अपनी माँ के पीछे सहमी हुई, डरी हुई, बोलना नहीं जानती है, चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है ना, बिल्कुल अजीब सी। इसकी भाषा को सुनकर ये लोग हंसी उड़ाते थे। हाँ या ना? हाँ, ये कैसे बोलती है, सब हंसी उड़ाते थे इसकी। इसे बोलना नहीं आता, इसका प्रोनाउंसिएशन इतना खराब, ये इतनी बेकार है। बट इसने जो मांगा कि मैं ये चाहती हूं परमेश्वर, तो आज मैं अभी देख रहा इसका डांस, मैं कह रहा ये वो गिरजा है जो खड़ी नहीं हो सकती थी, वो आज डांस कर रही है। चलिए डांस छोड़िए, है ना, जो उसने चाहा ये एक अलग चीज है, डांस की मैं इतना बात नहीं करता। लेकिन जो सबसे अच्छी बात, जब उसने भजन संहिता पढ़ना शुरू किया, 40 इतनी सारी आयतें उसमें, और मैं कह रहा ये पढ़ तो रही है, क्या इतना एक्सप्लेन ही कर पाई? उसमें कई सारी आयतें, वो इतना बड़ा है भजन संहिता 40, तो मैंने इतना पढ़ रही है, एक्सप्लेन कैसे करेगी? बट जब मैं सुन रहा, उसने बड़ी कायदे से एक एक चीज को बड़ी क्लियरिटी से एक्सप्लेन किया। कहने का मतलब क्या है, आप खुद क्या चाहते हैं परमेश्वर से? इसने परमेश्वर से चाहा, परमेश्वर ने इसे वो चीज दी। इसके पीछे किसी पास्टर का हाथ नहीं है, मैं पक्का कह रहा हूं। अगर मेरा हाथ होता तो मेरा मन तो सबके लिए है कि सब आगे बढ़ जाए, लेकिन परमेश्वर उसी को बढ़ाता है ना। मैंने लड़कों के बारे में कई बार सोचा, वो तो आगे नहीं बढ़े, क्योंकि उन्हें चाह परमेश्वर के वचन की नहीं, उन्हें चाह कई बार दुनियावी चीज़ों की, जिम्मेदारियों की, इन चीज़ों की। लेकिन मैं पक्का कह रहा हूँ, अगर आप उन जिम्मेदारियों को छोड़कर प्रभु के साथ अपने रिश्ते को सही करते, प्रभु आपकी हर जिम्मेदारी को भी पूरा करता। हम इस क्रिसमस ये चाहे कि प्रभु मैं तेरे वरदानों से भरना चाहता हूँ। हर व्यक्ति यहाँ बैठा आज रात आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आपसे इस चीज की जरूरत है, मैं इस एरिया में बढ़ना चाहता हूँ। आप अपनी चाह परमेश्वर के सामने रखें, आप बोले तो सही कि प्रभु मुझे ये वरदान, आज 24 तारीख में मैं जब यहाँ बैठा हूँ, आज मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए,
आज मुझे आपसे उपहार चाहिए। ये चाहत आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद ये बात किसके ऊपर थी? मजूसी। वो इतनी दूर से आ रहे, लेकिन उनको क्या चाहती? हम कैसे भी करके उस राजा का दर्शन कर ले। पूरब दिशा से आ रहे हैं, दूर है, लेकिन उनके पास ये चाह है कि हम कैसे भी करके प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। वो उस राजा के पास पहुंच गए, फिर भी उन्हें नहीं मिला। तब स्वर्गदूत उन्हें दर्शन में आके कहता है कि आप उस रास्ते जाना, राजा के पास मत जाओ, वो उस बच्चे को मरवा देना चाहता है। दूसरी चीज आपको ये देखना है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपका स्थल क्या है मसीह में। हम दूसरे को देखकर कुड़कुड़ाए नहीं, ये व्यक्ति इतने आगे कैसे, आप ये मत कहिए इनको 1 साल हुआ पास्टर ने इनको यहाँ लाके खड़ा कर दिया है, ऐसा कर दिया है। हम कुड़कुड़ाना नहीं है, मुझे और आपको अपना स्तर देखना है कि मैं कहाँ पर डिजर्व करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। मैं कहाँ पर अपने आप को डिजर्व करता हूँ। डिजर्व मतलब मैं कितना योग्य हूँ परमेश्वर के कार्य। प्रभु इस्तेमाल सबको करना चाहता है। इवन परमेश्वर यहूदा इस्करियोती को भी इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन यहूदा क्या कर रहा है? उसे वो पैसे की काउंटिंग में है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये वो बड़ी चिंता उसे पैसे को लेकर। उसने अपने आप को कहाँ देखा? पैसे की बातों में। और बाद में क्या हुआ? खत्म, आत्महत्या कर ली उसने। कई बार हम दुनियावी चीजों के बारे में अपने आप को चिंतित करते हुए, है ना, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं बहुत बेकार हूँ, अपने आप को हम बड़ा मायूस, बहुत हम पर कोई दया करने वाला नहीं। कई बार अपने आप को हम बड़ा बेकार जगह पर महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है आप बेकार नहीं है। सी शेफर्ड जो चरवाहे थे, हम इस नाटक के द्वारा भी इस चीज को देख सकते हैं। वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हम समाज से बिल्कुल दूर हैं, समाज में हमारा कोई सम्मान नहीं है, वहाँ शादी ब्याह हो रहे हैं, वहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ तो बकरी चरा रहे हैं। हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन अचानक क्या स्वर्गदूत आकर उन्हें क्या कह रहा है? मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आनंद का समाचार जन्मा है। वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, और फिर उसके बाद वो कहाँ पाते अपने आप को? सीधा प्रभु यीशु मसीह के पास। आपकी कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति उन शेफर्ड से भी बेकार हो सकती है, परंतु प्रभु आपको अपने पास खड़ा देखना चाहता है। हालेलुया।